दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई। दोस्तों, आप जब भी रेगिस्तान को देखोगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी। लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं होती, बल्कि कुछ रेगिस्तान पथरीले और बर्फीले भी होते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि इनका ज्यादातर हिस्सा रेतीला ही होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई। क्या रेगिस्तान में वनस्पति यानी पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। रेगिस्तान रात में ठंडे और दिन में गर्म क्यों हो जाते हैं। क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है या नहीं। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई। दोस्तों, रेगिस्तान शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब है कि बेकार या उजड़ी हुई जमीन। दोस्तों, आपको बता दें कि रेगिस्तान में पूरे साल 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जो रेगिस्तान होता है वो दिन के समय में बहुत ही गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को हर रोज गर्मी या हर रोज सर्दी देंगे, या कह लीजिए कि इनके तापमान को हर रोज बदला जाए, तो रेगिस्तान में चट्टाने या अन्य वस्तु झड़ने लगते हैं, यानी कि टूटने लगते हैं और वे रेत में बदल जाते हैं। जैसे अगर किसी रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टाने हैं तो वे दिन के समय काफी ज्यादा गर्म हो जाती हैं और रात के समय में ठंडी हो जाती हैं, और इनके तापमान में बदलाव काफी समय से होता है। इसी वजह से यहाँ मौजूद चट्टानों के कण झरने लगते हैं और रेत में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए यहाँ इतनी रेत है। दोस्तों, क्या रेगिस्तान में पेड़ पौधे यानी वनस्पति उगाई जा सकती है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि रेगिस्तान में भी वनस्पति होती हैं, जिसे रेगिस्तान वनस्पति कहा जाता है, और यह वनस्पति रेगिस्तान में बहुत कम होती हैं और यह बिना पत्तियों के कांटेदार वनस्पति होती हैं। दोस्तों, अगर रेगिस्तान में पानी की कमी पूरी की जा सके तो रेगिस्तान में कुछ वनस्पति यानी पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। लेकिन एक समस्या यह है कि गर्म रेगिस्तान का तापमान काफी ज्यादा होता है, तो जो पौधे ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप फिर चाहे जितना भी पानी क्यों ना दें, वह टिक नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे ही ठंडे रेगिस्तान में भी उन्हीं पौधों को उगाया जा सकता है जो पौधे बहुत ठंड सह सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तरीका लगाकर थोड़े बहुत पौधे उगाए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस बनाकर पौधे लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में ठंडे क्यों होते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान दिन में काफी ज्यादा गर्म होते हैं और जैसे ही रात होती है वह बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वह उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे कि आप गैस पर पानी गर्म करते हैं तो उससे गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब गर्म पानी को रख देते हैं तो वह पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि स्टील का बर्तन जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रेगिस्तान की रेत दिन के समय जितनी जल्दी गर्म होती है, यानी जितनी जल्दी ऊष्मा को समा लेती है, रात के समय वह उतनी ही जल्दी उस ऊष्मा को या गर्मी को निकाल देती है, जिससे रेगिस्तान रात के समय ठंडा हो जाता है। दोस्तों, रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में नहीं किया जा सकता। जैसे कि घर बनाने में मोटी रेत का इस्तेमाल होता है और प्लास्टर के लिए भी अलग अलग रेत का उपयोग होता है, लेकिन रेगिस्तान की रेत बारीक से बारीक होती है, जिस कारण यहाँ पर घर बनाना सही नहीं है। और एक बड़ा कारण यह है कि नदी से जो रेत मिलती है वो खुरदरी होती है और सीमेंट के साथ मिलकर मजबूती देती है, लेकिन रेगिस्तान की रेत चिकनी और बारीक होती है, जिसके कारण यह सीमेंट के साथ मिलकर मजबूती नहीं दे पाती। इसलिए रेगिस्तान की रेत पर घर बनाना सही नहीं है।